आपसे रूबरू होने का जो आज विषय है, मैं आप सबसे परिचित हूँ, आप भी हमसे परिचित हो और एक दूसरे को हम बाय नेचर भी जानते हैं। स्टोन क्रशर ओनर एसोसिएशन की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमने सोचा था कि प्रेस क्लब में बैठेंगे, लेकिन वहाँ बंद होने के कारण आज हमने अपने घर पे ही आपको बुलाया है। ये मेरे साथी सभी हमारे स्टोन क्रशर्स तवी के अंदर हैं और सभी यूनिट होल्डर्स बाकायदा रजिस्टर्ड अपनी ओन्ड मालकी ज़मीनों के ऊपर स्टोन क्रशर विद ड्यू परमिशन लगा के पिछले 12-15 साल से काम कर रहे हैं। मैं 2 मिनट पहले आपको बता दूं, क्योंकि आज ये थोड़ी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, क्योंकि शायद हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हो सकता है मैं भावुक हो के अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उसको छुपाइएगा मत। अगर मैं किसी अफसर के ऊपर अब्सर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा तो उसको कवर मत कीजिएगा, उसके कानों तक पहुंचने दीजिएगा, ताकि उसको एहसास हो कि उसकी वजह से कितने घर जो है तबाही होने की कगार पे आने वाले हैं। तभी के अंदर 2017 तक, तकरीबन अगस्त 2017 तक सब कुछ बड़ा सामान्य था। जॉर्जियन माइनिंग के माध्यम से माइनिंग चलती थी, सब यूनिट होल्डर्स ठीक से काम कर रहे थे, गवर्नमेंट के घर में भी रेवेन्यू आता था। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने 2017 में PIL लगाई थी, आपको पता है, कोर्ट में, कि तवी को बचाना है, तवी के अंदर इलीगल माइनिंग चलती है। लेकिन उस PIL में कहीं नहीं लिखा गया था कि तवी के अंदर, तवी की जब मैं बात करूंगा खाली जम्मू नहीं, बडियाल ब्रह्मणा से के रामनगर तक तकरीबन 45 स्टोन क्रशर तवी के किनारों पे, तवी से दूर अपनी मालकी ज़मीनों पे क्रशर वाले बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड लाइसेंसी होल्डर्स हैं। और कहीं भी PIL में ये नहीं लिखा गया कि ये जो माइनिंग होती है ये क्रशर वाले करते हैं, ये चोर हैं, या माइनिंग कौन करता है। लेकिन माइनिंग इलीगल होती है, ये PIL थी। हाई कोर्ट डबल बेंच ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और एक ब्लैंकेट बैन ऑर्डर कर दिया कि माइनिंग तवी के अंदर टोटल बंद। उसमें हम लोग हाई कोर्ट में गए कि सर हमारा क्या कसूर है, हम तो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट आलू बनाने वाले, पोटैटो की चिप्स बनाने वाले इंडस्ट्री को भी सब्सिडी देती है कि तुम कहीं से आलू लाते हो तो हम आपको किराया देंगे, आप अपनी फैक्ट्री चलाओ। हम तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे, अगर हम रॉ मटेरियल उठाते हैं हम उसकी रॉयल्टी पे करते हैं, तो हमें काम करने दो। अलबत्ता गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने उसका सीरियस कॉग्निशन लिया, डिवकॉम को भी उसका पार्टी बनाया, चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस गया। लेकिन 2017 के बाद तवी के अंदर जो माइनिंग चली वो गैर कानूनी तरीके से खुलम खुला चली और पूरे का पूरा जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व रहा। और तकरीबन जो भी DMO इस दौरान रहे उन लोगों ने खुलेआम अपनी मंडी चलाई। खास करके मैं कहूंगा साथियों, जो वर्तमान दौर में DMO जम्मू है, अंकुर सचदेवा, सही मायने में हरामजादा, नाली का कीड़ा, एक इतना घटिया इंसान। मैं तो उसके माँ बाप को भी कोसूंगा कि तुम कितने घटिया माँ बाप हो जिन्होंने इस कुत्ते को पैदा किया, जो कुत्ता जम्मू कश्मीर की मिट्टी को बेच रहा है। पिछले 2 सालों से तवी के अंदर जो माइनिंग हुई है, खास करके रिंग रोड का काम चल रहा है, अखनूर का 4 वे का काम चल रहा है, आपसे कुछ छुपा नहीं, तकरीबन 2700 करोड़ के काम चल रहे हैं। और ये जो माइनिंग हुई है, हम ये कहते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट हैं, इनको स्पेशल परमिशन मिली होगी। 2 मिनट के लिए आपने इनको दे दी परमिशन, ये बाहर के लोग हैं, करोड़ों रुपए कमा के अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जम्मू का जो इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे जैसा स्टोन क्रशर, और फिर वो गरीब एक ट्रॉली वाला, 2 खच्चरों और घोड़ों वाला जो भुखमरी के कगार पे आ गया, उसके घर में राशन क्या इस अंकुर सचदेवा का बाप डालेगा या मां डालेगी? इस अंकुर सचदेवा ने पूरी की पूरी तवी को बेच दिया है। साथियों, हमारे पास पूरा आंकड़ा है, जॉर्जियन माइनिंग के घर में पिछले 2.5 सालों से जो रेवेन्यू जाना चाहिए था रिंग रोड का, जम्मू से मुट्ठी के फ्लाईओवर का, जम्मू से अखनूर के 4 वे का, तकरीबन 350 से 400 करोड़ जाना चाहिए था, जो सिर्फ गया है 6 करोड़। बाकी पैसा कहां गया, किसके घर गया? हमने DMO को पूछा, वो मुझे कहता मुझे ऊपर जवाब देना होता है, ऊपर डिवकॉम है, SSP है, SP है, SHO है, चौकी अफसर है, सारे मेरे से पैसे लेते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि ये बड़ी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे किसी बात को आप छुपाना मत। मैं एक विधायक रहा हूं, एक जिम्मेवारी के साथ एलिगेशन लगा रहा हूं, ये फेक एलिगेशन नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास
डीएमओ जम्मू के खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड है। क्यों एंटी करप्शन ब्यूरो ने फाइल को बंद किया है? एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड अनिल जैन साहब बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी है। इसका मतलब सेक्रेटरीट से ऊपर से प्रेशर पड़ा कि इस फाइल को बंद करो, क्योंकि हमारा जो दलाल है अंकुर सचदेवा हरामजादा, उसने एक बीड़ा उठा लिया है कि वो पूरी की पूरी तवी को बेचेगा। मित्रों, हमारे क्रशर्स को लेकर नवंबर 2020 में इसने हमारे 14 क्रशर्स के ऊपर रेड किया, साथ में अखनूर के क्रशरों पे भी किया, और हमें कहने लगा कि आप लोग इलीगल चलते हो, आपका स्टॉक में चेक करूंगा और आपको पेनल्टी डालेंगे। हमने कहा आप हमारा स्टॉक चेक करो, अगर हमारे यहाँ से चोरी का सामान बरामद होगा हम पेनल्टी पे करेंगे। इसने कोई बरामदगी नहीं की, कोई रिपोर्ट नहीं डाली, कोई हमारे साइन नहीं है, और हमें नोटिस भेजा। फॉर एग्जांपल मुझे नोटिस भेजा 10 फरवरी 2021 को 22 लाख रुपए का, इनको नोटिस भेजा 25 लाख रुपए का, इनको नोटिस भेजा 11 लाख रुपए का, ऐसे सभी क्रशर वालों को भेजा। अखनूर में भी रेड किया, वहां कुछ क्रशरों के ऊपर 1.5-2 करोड़ का स्टॉक था, उनको नोटिस भेजा 5.5 लाख का, और 25-25 लाख उनसे कैश लिया। इसका हमारे पास सबूत है कि किसके थ्रू पैसा गया। अंकुर सचदेवा के घर पैसा गया, उसका एक सिपा सलाहकार है जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट का सेक्शन अफसर भारत भूषण टकला, पिछले दिनों आरसपुरा के लोगों ने उसको ढूंढ के मारा था, और उसका ड्राइवर भानु प्रताप सिंह, ये दोनों एजेंट हैं। अखनूर बेल्ट से पैसा घुराना और अंकुर तक पहुंचाना, और अंकुर कहता है मैं एसएसपी जम्मू और डिपकाम जम्मू को महीना देता हूं। ये जो चोरी तवी में हुई है, इसकी रिकवरी मैंने कहां से करनी है? मैं आप लोगों से करूंगा। हमने हाई कोर्ट में उस पेनल्टी के खिलाफ गए, हमने हाई कोर्ट को कहा यह पेनल्टी जस्टिफाइड नहीं है, हमारे ऊपर नहीं लगती। ये जो प्रोडक्ट बता रहा है कि मेरे यहाँ से बरामद हुआ है, वो ये साबित ही नहीं कर रहा। फिर भी हमने हाई कोर्ट को कहा अगर गवर्नमेंट हमें काम करने दे, हम कंडीशंस के साथ, शर्तों के साथ, विद अपील हम कंडीशनल पैसा दे देते हैं, लेकिन जब हमारी अपील सेटल हो जाएगी तो हमें पैसा वापस होना चाहिए। हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल को, क्या ऑर्डर है, 19 अप्रैल को एक ऑर्डर इशू किया, पेपरों में भी आया। जितने भी क्रशर बंद हुए हैं उनको अगर उनकी को पेनल्टी बनती है, पेनल्टी का 10% लेकर 36 किस्तें करके उनको परमिशन दे दो। हम लोगों ने मन बनाया, हालांकि मैं तैयार नहीं था। मैंने कहा अगर मैं मान गया कि मेरा 22 लाख में पेनल्टी निकलती है, इसका मतलब मैं चोर हूं और मैंने कन्फेस किया है, मैं नहीं मानूंगा। इन लोगों ने मुझे बोला रंधावा साहब हमें बिजनेस करना है, काम करने दीजिए, बाकी लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट में, अगर हम साबित हो गए हमें पैसा वापस मिल जाएगा। हमने कहा गो हेड। हमने अंडरटेकिंग बनाए। जब अंडरटेकिंग देने की बारी आई तो इस हरामजादे ने क्या किया, इसको पता लग गया, ये अंडरटेकिंग देने लगे हैं, अब तवी की बेल्ट चल पड़ेगी। अखनूर में जो इसके बाप इसको महीना देते हैं, जिनसे 2.5-3 लाख रुपए ये महीना लेता है, वो इसको काम नहीं करने देंगे। इसने हमें 27 तारीख को नए नोटिस निकाले। जैसे मेरा पहले 22 लाख था, 27 तारीख को मुझे कहता आपका 75 लाख रुपया और बन गया। मतलब अगर मैं 97 लाख रुपया गवर्नमेंट के घर में दूंगा तो मैं काम कर सकूंगा, वरना मैं नहीं कर सकूंगा। मैंने डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर और कमिश्नर को साफ कह दिया, हम में से कोई भी व्यक्ति जो है ना तो चोर है, ना हम पेनल्टी भरेंगे। हाँ, हमने एक तय कर लिया है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पेनल्टी को सेटल नहीं किया गया, इसको वेव ऑफ नहीं किया गया, हम एक हफ्ते के अंदर अगले सोमवार को 10 तारीख को सभी स्टोन क्रशर वाले अपने परिवार के साथ डीएमओ के दफ्तर के बाहर आत्मदाह करेंगे। मैं विद अथॉरिटी एक विधायक होने के नाते आपको बता रहा हूं, और खुद नहीं जलेंगे। पहले इस हरामजादे डीएमओ को जलाएंगे जिंदा, इस हरामजादे नाली के कीड़े को पहले जिंदा जलाएंगे, उसके बाद खुद को आग लगाएंगे। 3 दिन पहले मेरी इससे बात हुई, मुझे कहता रंधावा साहब जो करना कर लो, ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। मेरे मुंह से भी कुछ अल्फाज निकले, मुझे कहता तुम्हारे ऊपर भी है। मैंने कहा कौन है? कहता डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एजेंट भारत भूषण मेरे से हर हफ्ते पैसे लेता है, उसको पूछो किस बाप के लिए पैसे लेता है। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को फोन किया, उसने मेरे फोन नहीं उठाए। मित्रों, हम जम्मू वालों की बदकिस्मती रही है, हम लड़ाई लड़ते रहे हैं कि हमें सन ऑफ द साइल अफसर चाहिए, जम्मू का आईपीएस चाहिए, जम्मू का आईएएस चाहिए। आज जम्मू के आईपीएस आईएएस अफसर ने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये चंदन कोहली, ये हमारा डिपकॉम, जिसको डिपकॉम जम्मू लगाने के लिए हम भी लड़ रहे थे, मैंने मुबारक दी थी।
अपने डिपकॉम लंगर को कि तुम सन ऑफ द सॉइल हो। जिस दिन ये नोटिस निकला तब से लेकर अब तक मैंने 32 कॉलें की राघव लंगर को कि हमारी बात सुनो। उसने मेरा फोन नहीं उठाया और मुझे आगे कह रहा है आई विल कॉल यू बैक। मैंने उसको लिखा आई नो यू विल नॉट कॉल मी बैक एंड आई विल शूट वन ऑफ यूर मेंटली सिक अफसर। उसके बावजूद भी मेरा वो मैसेज आप देख सकते हो जो मैंने टिपकॉम को लिखा था कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी मैं खुद को भी गोली मारूंगा और आपके एक मेंटली सिक अफसर को भी गोली मारूंगा। लेकिन उसने आज तक मुझे फ़ोन नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे एक अधिकारी जिनके तलुए ये टिपकॉम चाटता है उनको भी मैंने बताया, उन्होंने इसको फ़ोन किया भाई कोई टेंशन हो रही है रंधावा साहब से बात करो, पूरी घर जो है खराब होने की कगार पे आ गए। 3 दिन हमारे घरों में मित्रों 3 दिन हमारे बच्चों ने रोटी नहीं खाई, हमारे घर में कलेश बना रहा कि हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। ऐसे हालात बन गए पानी लाल बेटा। लेकिन आज तक डिपकॉम जम्मू ने एक बार हमें बुला के पूछना नहीं ठीक समझा, बताओ तो क्या है। तो मित्रों मैंने आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर की है। हमारी मरने की बारी आ चुकी है। इनमें से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पहली गोली भी मारूंगा तो खुद को मारूंगा, पहले आग भी लगाऊंगा तो खुद को लगाऊंगा, लेकिन पहले उस हरामजादे डीएमओ को आग लगाऊंगा। पहली गोली भी मारूंगा उस डीएमओ अंकुर सचदेवा को गोली मारूंगा। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि मेरे कोई भी वर्ड्स काटना मत, इसको पीएमओ तक पहुंचाओ। इसको जितेंद्र सिंह को बताओ कि तेरे को दिल्ली इसलिए नहीं भेजा कि तू यहाँ पर एजेंट खड़े कर। भारत शर्मा हरामजादा हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है और हरामजादा दलाल बना हुआ है। सर आप भी तो उसी पार्टी के मैं बिल्कुल कह रहा हूँ मैं उस पार्टी का लीडर हूँ, आज भी हूँ, डंके की चोट में हूँ। और बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है दलाल पैदा करने में। अब जितेंद्र सिंह ने अगर दलाल पैदा किए हैं तो जितेंद्र सिंह जवाब देगा, विक्रम रंधावा उससे जवाब मांगेगा। कि आपको नहीं लगता कि अपनी पोस्ट का जिस पद पे वो बैठे उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं कहता और भी लोग उन पे जो उठाते थे आरोप लगाते हैं। यस मैं वही कह रहा हूँ। जितेंद्र सिंह जी के वायदे के ऊपर बैठ के उनकी उम्मीद लगाई थी, पर कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी बात सुनना और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं इन लोगों ने जितनी लोगों के साथ खिलवाड़ किया है ना, मैं आपको बता रहा हूं। क्या अंकुर सचदेवा, क्या उसके ऊपर जो बाप बैठे हैं या जिनको वो एजेंट कह रहा है, अगर उनको कीड़े नहीं पड़े तो आप जो मर्जी कह लेना, हमारे बच्चे अकेले भूखे नहीं मरेंगे। मरेंगे जितेंद्र सिंह के बच्चे भी, मरेंगे भारत शर्मा के बच्चे भी और मरेंगे अंकुर सचदेवा के बच्चे भी। ये नोट करके रख लेना। विक्रम रंधावा पिछले 30 साल से बीजेपी का वर्कर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह 10 साल पहले पैदा हुआ है। बीजेपी में उसको लाने वाला विक्रम रंधावा है। 2014 में उसको टिकट दिलवाने वाला विक्रम रंधावा है। ये कौन सी दुनिया में बैठा है? मैं मित्रों अगर एलिगेशन लगा रहा हूँ विद अथॉरिटी लगा रहा हूँ। अगर वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ ही ऐसा करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो खुद सोचिए कि आम जनता के साथ किस तरह से वो बिहेव। मैं कह रहा हूँ ना, आज आपके सोशल मीडिया पे ये कमेंट्स आएंगे कि रंधावा जी जिस तन लागे उतन जाने। मैं खुद भुगत रहा हूँ कि अगर वही कह रहे हैं सर कि जिस तरह से बाकी लोग एलिगेशंस यस थे, लेकिन उस समय कोई भी ये साबित हो गया, ये माइनिंग के मामले में साबित हो गया कि जितेंद्र सिंह का इसमें रोल है। मुझे अंकुर सचदेवा ने कहा कि भारत शर्मा मेरे से हर हफ्ते पैसे मांगता है, मैं किस बात के पैसे दूं, मैं कहां से दूं? मित्रों 15 से लेके 25 लाख रुपए की हर महीने की गुराई जो है वो अंकुर सचदेवा करता है। जितेंद्र सिंह जी से बात करने की कोशिश की, उसने मेरे फोन नहीं उठाई। वो कहता मैं मैदानता में दाखिल हूं, भगवान करे वहां से वापस ना आए। क्या उससे ऊपर किसी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता? नहीं, मैंने किसी से नहीं की। मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। मेरे साथ मेरे साथी हैं जिनके सिर पर पड़ी है। आज एक्साइज वाले रो रहे हैं, ये जितेंद्र सिंह की बददुआ लग रही है। मैं आपको खुद कह रहा हूं ये एक्साइज वालों के साथ ऐसे नहीं हुआ, ये प्लानिंग के साथ हुआ है। आज हमारे सिर पर पड़ी है ना, इसलिए हम भड़क रहे हैं मित्रों। और मैं आज अपनी लीडरशिप को कहता हूं कि विक्रम रंधावा ने अगर बगावत की है, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, ना अपनी लीडरशिप के खिलाफ हूं। लेकिन जो पार्टी के हैं ना लोग, तो भाजपा से ही है ना, बिल्कुल वो उनको भुगतना पड़ेगा। और एक हफ्ते के अंदर अगर चीफ सेक्रेटरी ने, कमिश्नर सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर वापस नहीं लिए, अगले सोमवार को आप रियाड़ी में ना दफ्तर का अम्पला में न्यू प्लाट में आप डीएमओ के दफ्तर के बाद 11 बजे आ जाइएगा। विक्रम रंधावा सबसे पहला होगा वहां पे मिट्टी का तेल लगा के आग लगाने वालों में से। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था, लेकिन इस हरामजादे अंकुर सचदेवा ने हमें वहां पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे लिए आगे मौत के सिवा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं कि हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, साला चोरी करे ये और भुगतान करे हम। इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो से जम्मू के कई ट्रेडर्स बंद होने की कगार पे हैं और लोग सड़कों पे हैं,
उसका कारण, सबसे बड़ा कारण आप क्या समझते हैं? उसका कारण है अंकुर सचदेवा जैसे दलाल जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस के एजेंट बन के बैठे हैं। इसने मुझे खुद कहा कि जितने चौकी अफसर हैं मेरे से महीना मांगते हैं, जितने डीएसपी हैं मेरे से महीना मांगते हैं, मैं रंधावा साहब कहाँ से दूं?